हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का 1345 जंप गेम 4। देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एरे यू आर इनिशियली पोजिशनड एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। इनिशियली आप जीरोथ इंडेक्स पे हैं। In one step, you can jump from I to index I plus 1, where I plus 1 should be less than array dot length. एक स्टेप में आप I से I plus 1 जंप कर सकते हैं, जहाँ पे I plus 1 जो है वो बाउंड में होना चाहिए, एरे डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए। अगर एरे डॉट लेंथ से अगर बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा तो वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। इसी तरीके से आप I से I माइनस 1 भी जंप कर सकते हैं, और इसी तरीके से i माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा। और नेक्स्ट जो जंप कैटेगरी है वो आप i से j पे जंप कर सकते हैं, जहाँ पे जो एरे ऑफ i बराबर होना चाहिए एरे ऑफ j के, और i जो है वो j के बराबर नहीं होना चाहिए। इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है उस इंडेक्स पे वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो 3 4 2 4 3 6 7। तो अगर आप देखें तो इस वाली जगह पे इंडेक्स अलग अलग है, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम है। तो आप यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकते हैं। अगर इस वाले केस में देखें तो इंडेक्स अलग अलग है, लेकिन जो वैल्यू है वो सेम है, तो आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। आई होप आपको सारी जंप कैटेगरी समझ में आ गई होंगी कि आप कहाँ से कहाँ जंप कैसे कैसे कंडीशन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। इनिशियली आप जीरोथ इंडेक्स पे हैं, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ पे है, 0 to n-1। तो इस सफ़र में जो सबसे मिनिमम स्टेप्स जो आप लेंगे वो आपको रिटर्न करना है, मतलब आपको मिनिमम जंप्स रिटर्न करने हैं जो आप इस ट्रैवर्सल में करें, तो आप 0 से n-1 तक पहुंच पाएँ। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये दोनों जंप्स तो आसान है, आप आईडी को एक बार आईडी प्लस वन कर देंगे और आईडी को आईडी माइनस वन कर देंगे। लेकिन ये वाला जो एक जंप है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे वो वैल्यू सेम है। तो क्या आप इसको ब्रूट फोर्स तरीके से करेंगे? आप अगर आपको पता करना है कि जो 3 है वो इस एरे में और कहाँ आ रहा है, तो आप क्या बार-बार ट्रैवर्स करेंगे? मान लीजिए आपने एक बार ट्रैवर्स कर लिया, फिर आप इस 3 के लिए भी बार-बार ट्रैवर्स करेंगे। तो आप हर एक एलिमेंट्स को चेक करने के लिए कि वो थ्री थर्ड वाला जंप उसमें अलाउड है या नहीं, तो आप क्या बार-बार ट्रैवर्स करते रहेंगे? 3 के लिए ट्रैवर्स करके देखेंगे, 4 के लिए ट्रैवर्स करके देखेंगे। वो अलग बात है कि अगर आप 2 के लिए ट्रैवर्स करें तो आपको नहीं मिलेगा कोई वैलिड जंप, लेकिन आप ट्रैवर्स तो करके देखेंगे ना, ताकि आपका जो अ, ताकि आपका जो आप देख सकें, चेक कर सकें कि एक्चुअली में है या नहीं वैलिड जंप थर्ड कैटेगरी वाला, तो आपको तो करना ही पड़ेगा चेक। तो इस वजह से आपको कुछ ऐसी स्मार्टनेस दिखानी होगी जिससे आप बिना ट्रैवर्सल के ही आप पता कर सकें कि आप कहाँ से कहाँ जंप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक मैप यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें जो की होगी वो हमारा एरे ऑफ आई होगा, और जो वैल्यू होगी वो हमारा एक लिस्ट होगा ऑफ इंडिसेस विच आर विच कंटेन्स एरे ऑफ आई। इस वाले केस में अगर हम देखें तो हमारा जो वैल्यू है 3, उसके अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें आ रहा है हमारा 0। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 और 4 जो है वो लिस्ट ऑफ इंडिसेस हैं 3 की, जहाँ पे 3 प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप 4 को देखें तो 4 के लिए 1 और 3 ऐसे इंडिसेस हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप 2 के लिए देखें तो 2 के लिए ऐसा कोई इंडिसेस ही नहीं है जहाँ पे वो प्रेजेंट है, सिर्फ एम्प्टी है वो, क्योंकि उसके लिए नहीं नहीं उसके लिए एक इंडेक्स होगा, 2 के लिए भी एक इंडेक्स होगा। क्या होगा वो इंडेक्स? वो खुद होगा 2। इसी तरीके से 4 के लिए हम देखें तो 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा है, तो हम दोबारा से इसको
यूज़ नहीं करेंगे, 3 ऑलरेडी है मैप में तो हम यूज़ नहीं करेंगे, 6 का देखेंगे तो 6 थर्ड पे है, 7th हमारा देखेंगे तो 7 6th इंडेक्स पे है। तो ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने मैप को। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें 3 से कहाँ कहाँ जंप करना है, 4 से कहाँ कहाँ जंप करना है, 2 से कहाँ कहाँ जंप करना है, ताकि जो इंडेक्स है वो बराबर ना हो। और हमें ये कंडीशन भी चेक करती रहनी है कि आई जो है वो जे के बराबर ना हो। यानी अगर तुम पहले से ही 0 पे हो तो आप 0 से 0 पे थोड़ी ना जंप करेंगे, आप 0 से 4 पे जंप करेंगे। अगर आप पहले से 2 पे हैं तो आप 2 से 2 पे थोड़ी ना जंप करेंगे, आप 2 से किसी और इंडेक्स पे जंप करेंगे। लेकिन इस वाले केस में कोई और इंडेक्स है ही नहीं, तो इसमें वैलिड जंप है ही नहीं, वैलिड जंप इज नॉट देयर। तो इसमें वो थर्ड कैटेगरी वाली जो है वो जंप आ ही नहीं सकती इसमें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स निकालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको BFS लगाना होगा, क्योंकि इसमें सिंगल सोर्स है, जीरो इंडेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें BFS फ्रॉम सिंगल सोर्स वाला एल्गोरिथम लगा सकते हैं। अगर हम BFS हम कैसे लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, वो हम इस वाले टेस्ट केस को ड्राई रन करके देखते हैं कि हम कैसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स या जंप्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इस टेस्ट केस का इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, इससे मुझे आसानी हो। हमें जीरोथ इंडेक्स से 9 इंडेक्स तक पहुँचना है। सबसे पहले हम जीरोथ इंडेक्स पे हैं, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर हम -1 होंगे तो हम आउट चले जाएंगे, तो हम नहीं जा सकते, हम यहीं से रिटर्न कर देंगे इस वाली ब्रांच को। फिर अगर हम 1 पे गए, 1 पे जा सकते हैं, फिर हम 2 पे जा सकते, वो 0 100 है तो 100 और कहाँ है, 100 4 पे है तो हम 4 पे जा सकते हैं, जो थर्ड कैटेगरी वाली जंप थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो जाएगा लेवल 1। ये जो है हमारा लेवल 0। अगर हम लेवल 1 के बाद अब हम इस लेवल को, इस 1 को एक्सपेंड करें, तो 1 से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम 0 पे चले जाएंगे, 1 से अगर हम राइट में जाएंगे तो हम 2 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम 1 से वैलिड जंप्स देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 वाला ही जंप है। तो मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको 1 से आप वापस 0 पे जाना चाहेंगे क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने पहले से ही 0 से 1 पे आए हैं कि आप 1 से आप 0 पे जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ जंप्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, आपको तो मिनिमाइज करना है, तो आप क्यों जाएंगे ऐसे? तो इसी वजह से इसका मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि वी शुड नॉट प्रोसेस that indices, we should not process seen indices अगेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा 0 जो है वो हमने यहाँ पे पहले से ही सीन कर लिया है, मतलब विजिटेड कर लिया है, तो हम इसको प्रोसेस दोबारा नहीं करेंगे इस वाले स्टेप में। तो हम यहीं से ही हम इसको सीन को मैं डिनोट कर सकता हूँ एस से, तो एस की वजह से ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये वाली ब्रांच फर्दर एक्सपेंड नहीं होगी। अगर हम इस 2 को देखें तो हम इस 2 को पहले कहीं भी देखा नहीं है, तो हम इस 2 को हमें एक्सपेंड करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो हमें सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने से पहले हमें इसके ऊपर वाले लेवल सभी को एक्सपेंड करना होगा। तो अगर हम 4 को एक्सपेंड करें तो 4 से हम लेफ्ट जाएंगे तो 3, राइट जाएंगे तो 5, और अगर हम वो टेलीपोर्टेशन टाइप का स्टेप देखें तो हम 4 से वापस 100 पे भी जा सकते हैं। तो क्योंकि 0 हमने पहले से प्रोसेस कर लिया है तो हम यहाँ से ये वाली ब्रांच को फर्दर एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये रिटर्न हो जाएगा। अगर हम 5 को देखें तो 5 को हमने पहले कभी प्रोसेस नहीं करा है, तो हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। 3 को देखें तो 3 को भी हमने प्रोसेस नहीं करा है, इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब लेवल 2 ये वाला होगा हमारा। लेवल 0 में सिर्फ 0 है, लेवल 1 में 1 और 4 है, लेवल 2 में हमारा 2 2 3 5 है। ठीक है, अगर हम इस 2 को एक्सपेंड करें
तो हम 2 से 1 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं। और अगर इस 2 से अगर हम वापस टेलीपोर्टेशन टाइप का मेथड लें तो हम 2 से 1 पे जा सकते हैं। इस 1 को हमने सीन कर रखा है तो हम यहीं से ही रिटर्न कर जाएंगे। इस 1 को हमने सीन कर रखा है तो हम यहीं से ही रिटर्न कर जाएंगे। फर्दर हमें इसको एक्सपेंड करने से पहले इसके ऊपर के सारे लेवल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि हमने इस 2 को सीन कर रखा है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हमने इस 2 को इसके पहले प्रोसेस कर लिया है तो हम दोबारा प्रोसेस नहीं करेंगे इसको। फिर फर्दर हम 3 का देखेंगे तो 3 से हम 3 स्टेप जा सकते हैं। हम 3 से, अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर बनाऊं, 4 को एक्सपेंड कर देते हैं हम। 4 का ट्री जो है वो ऐसा है, 5 एंड यहाँ पे 0 है तो रिटर्न हो गया। तो इसको लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा। 5। अब ये वाला जो ट्री है इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा था। अगर हम 4 को देखें तो 4 का 3 और 5 तो पहले से लेवल 2 में हमें पता ही है। अगर हम 3 को एक्सपेंड करें तो हम 3 से 2 पे जा सकते हैं, 3 से 4 पे जा सकते हैं, और 3 से अगर हम टेलीपोर्टेशन करें तो हम 3 से 9 पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसको प्रोसेस करने से पहले हमें 5 को भी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 5 से हम 4 पे जा सकते हैं, हम 5 से 6 पे जा सकते हैं। अगर हम टेलीपोर्टेशन वाला तरीका देखें तो 5 से हम 6 और 7 दोनों पे जा सकते हैं, दोनों में से किसी पे भी जा सकते हैं अगर टेलीपोर्टेशन वाला तरीका देखें तो। फर्दर हमारे लेवल 3 में कितने एलिमेंट्स हो गए? हमारे लेवल 3 में हमारा एक तो ये यहाँ से एक 3 आ रखा था 2 वाली ब्रांच से, तो ये एक तो 3 ये हो गया। और फर्दर जो इस वाले 3 से आए थे वो आपके 2 4 9 है, 2 4 9 है। और जो इस वाले 5 से आए थे वो आपके 4 5 4 6 7 4 6 6 7 6 7 मैंने दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा टेलीपोर्टेशन वाला स्टेप है उसमें 6 7 दोनों में हम जंप कर सकते हैं। फिर फर्दर अगर आप देखें लेवल 3 को प्रोसेस करें तो अगर आप 2 को देखेंगे तो ये तो आपने पहले से ही सीन कर रखा है तो आप यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। 4 को देखेंगे तो 4 को भी आपने पहले से ही प्रोसेस कर रखा है तो आप यहीं से ही रिटर्न कर जाएंगे सीन की वजह से। और अगर आप 9 को देखें तो आपको 9 तक ही पहुंचना था, आपको 0 से 9 तक पहुंचना था, और आप 9th इंडेक्स पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप रिटर्न कर देंगे लेवल को, रिटर्न लेवल एज आंसर। जो लेवल होगा वही आंसर हो जाएगा। जब भी आपको किसी भी लेवल पे अगर लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाता है तो आपको फाइनली वही लेवल रिटर्न कर देना है और वही आपका आंसर होगा। आपको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे हमने अपना ये वाला टेस्ट केस ड्राई रन करा है उसी तरीके से मैंने अपना कोड भी लिखा है। तो फाइनली ये है हमारा कोड, और देखते हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस कोड में हमने एक्चुअली क्या किया। जो ऊपर हम करके आए हैं वही सेम इंट्यूशन हमने इस कोड में भी लगाई है। सबसे पहले हमने एक एन को इनिशियलाइज करा है ग्लोबली और एरे को इनिशियलाइज करा है ग्लोबली, ताकि हमें हेल्पिंग मेथड जो कि BFS है उसको कॉल करने में आसानी हो, हमें ज़्यादा पैरामीटर्स पास ना करने पड़े। फिर हमने एक मैप को भी इनिशियलाइज कर रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट, ज़्यादा पैरामीटर ना पास करने पड़े इस वजह से ग्लोबली इनिशियलाइज करा है हमने। फिर ये हमारे पास जो है ये मेन फंक्शन है, मिनिमम जम्प्स निकालने हैं। एरे हमें गिवन है और हमें 0 से n-1 तक जाना है। फिर यहाँ पे मैंने ग्लोबली जो भी इनिशियलाइज करे थे उन सबको मैंने इनिशिएट करा। ग्लोबली मैंने जो भी इनिशियलाइज करे थे उन सबको मैंने यहाँ पे इनिशिएट करा कि एक्चुअली उसमें वैल्यू क्या होने वाली है। फिर मैंने मैप को प्रोसेस करा है कि अगर जो वैल्यू है वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसकी जगह उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नई लिस्ट बनाएंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो सिंपली हम, अगर वो प्रेजेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नई लिस्ट होगी तो उसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे आई को, जो कि इंडिसेस है। तो इस प्रोसेसिंग से हमें मैप में मिल जाएगा एरे ऑफ जो हमारा
की होगा मैप में वो हमारा होगा वैल्यू यानी एरे ऑफ आई, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे इंडिसेस हमें मिल जाएंगे कि वो कहाँ कहाँ है, I1 I2 I3 I4, इस तरीके से। फिर हमने BFS कॉल करा है ज़ीरो एलिमेंट से, क्योंकि हमारा सिंगल सोर्स है तो इस वजह से हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हम पहुंचना चाहते हैं लास्ट वाले इंडेक्स तक। BFS जैसे कि स्टैंडर्ड होता है कि हमें एक क्यू इनिशियलाइज करते हैं, एक विजिटेड एरे इनिशियलाइज करते हैं, जिससे हम ट्रैक कर सकें कि कौन सा सीन है और कौन सा अनसीन है। फिर क्यू में हम सिंपली ऐड कर देते हैं जो लेवल ज़ीरो पे है, लेवल को इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो के, और जब जब हमारे पास जितने क्यूब में एलिमेंट्स हैं उन सबको एक बार प्रोसेस करते हैं। जैसे मतलब कि लेन का मतलब है कि एक लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं। अगर लेवल ज़ीरो पे एक वन एलिमेंट है तो हम एक बार ट्रैवर्स करेंगे और उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे वो ले लेंगे। फिर इस वाले लेवल पे जितने एलिमेंट हैं उन सबको एक बार में ट्रैवर्स करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है वो नए वाले क्यू में आ जाएंगे। मतलब जो क्यू होता है वो इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज भी हो सकता है। सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करा हमने, तो उस क्यू में ज़ीरो था, लेकिन जब हमने उसके सारे डिसेंडेंट्स को प्रोसेस करा और नए वाले क्यू में डाला तो अब इस क्यू का साइज ये हो गया जिसमें नेक्स्ट लेवल के सारे नोड्स होंगे। फिर नेक्स्ट बार में जब हमने क्यू को प्रोसेस ये वाला लूप लगाया तो ये वाले सारे एलिमेंट निकल गए क्यू डॉट पुल की मदद से और नए नए एलिमेंट आ गए इस वाले एरे में। इसी तरीके से जब हम लगाएंगे तो ये सारे एलिमेंट निकल जाएंगे इस वाले लूप के अंडर अंडर क्यू डॉट पुल क्यू डॉट पुल क्यू डॉट पुल लेन, इन सब की लेंथ खत्म हो जाएगी, लेकिन नए नए एलिमेंट्स आएंगे क्यू डॉट ऐड क्यू डॉट ऐड क्यू डॉट ऐड, तो हमें लेवल नेक्स्ट लेवल का सक्सेसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा लेवल ज़ीरो के एलिमेंट जो होंगे वो क्यू में होंगे, ये लेवल वन के एलिमेंट्स क्यू में होंगे, ये लेवल टू के एलिमेंट्स क्यू में होंगे। तो इसी वजह से हम लेन का यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्लीट क्यू को एक बार में ट्रेवर्स करें और नेक्स्ट जब हमारे पास अपडेटेड क्यू आए तो वो नेक्स्ट लेवल का क्यू हो। सिंपल है। अगर हमें किसी भी स्टेप पे आईडी n-1 के बराबर मिल जाता है तो हम वहीं से ही लेवल को रिटर्न कर देंगे, हमें और ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कोई भी ऐसा इंडिसेस देख लिया जो कि हम पहले से प्रोसेस कर रखा है तो हम वहीं से कंटिन्यू कर देंगे, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। और विजिटेड ऑफ आई अगर आईडी अगर वन के बराबर नहीं है तो हम उसको वन करेंगे कि हमने उसको सीन इसको हमने वो कर दिया है इनिशियलाइज वन के अकॉर्डिंग, ताकि हम फ्यूचर में कभी ये प्रेडिक्ट कर सकें कि हमने इसको सीन करा है या नहीं करा है। ऐसे ही अगर हम -1 कर सकते हैं तो हम -1 आईडी -1 ऐड कर देंगे, अगर हम +1 कर सकते हैं तो आईडी +1 ऐड कर देंगे। और सारे के सारे जो भी नेबर्स हैं, जो भी टेलीपोर्टेशन वाले स्टेप्स हैं, उस सब पे में हम टेलीपोर्ट करेंगे और उस पे भी हम चेक करेंगे कि हमारा जो वो है वो अनसीन होना चाहिए, अनसीन होना चाहिए। विजिटेड ऑफ नेबर जो है वो अनसीन होना चाहिए, हमने उसको पहले प्रोसेस नहीं कर रखा हो तभी हम क्यू में ऐड करेंगे। और लास्ट में हम हमेशा अगर हम ये वाला स्टेप पूरा कर लेंगे तो हम उसके एरे जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 10 के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 5 7 9 10 12 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंडिसेस पे 10 आ रहा है। तो अगर हम इसको 10 को सारे वैलिड जम्स टेलीपोर्टेशन वाले कर लेंगे तो हम इस पूरे जो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लिस्ट होगी उसको क्लियर कर देंगे। अब रीज़न है इसके पीछे एक, मान लीजिए आपके क्यू में सारे के सारे 10 आ गए, क्यू में आपका इंडिसेस आएगा 10 तो आएगा नहीं। तो मान लीजिए आपके क्यू में सारे के सारे इंडिसेस आ गए जहाँ पे आपके 10 वैल्यू थी। तो अगर आप यहाँ से वैलिड जम्स देखें तो यहाँ से आप यहाँ 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 बहुत सारी जगह पे आप वैलिड जंप्स कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आप वैसे ही वैलिड जंप्स कर सकते हैं।
बहुत सारे वैलिड जंप्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्यू है वो ओवरलोडेड हो जाएगा, क्यू विल बी ओवरलोडेड। तो इससे आपको एक एरर मिलेगा जिसका नाम है मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। जिससे बचने के लिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई है, जो हमारे एक बार अगर हमने सारे नेबर्स को, किसी एक एलिमेंट के सारे नेबर्स को प्रोसेस कर लिया तो दोबारा हम प्रोसेस नहीं करेंगे उसके नेबर्स को। तो इसी वजह से ये कंडीशन लगाई है, टू टू बी सेफ ऑफ मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। एरर। लास्ट में हम जब एक बार अगर हम सारे क्यू को हम एम्प्टी कर देंगे तो नेक्स्ट लेवल हमारा लेवल प्लस प्लस हो जाएगा। और ये बेसिक लेवल वाइज लेवल बेस्ड ऑर्डर होता है, लेवल ट्रेवर्सल होता है किसी भी ट्री का। इसमें बीएफएस में हमने लेवल ट्रेवर्सल ही लगाया है। और लास्ट में हम रिटर्न -1 कर देंगे, जो कि कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लेवल मिलेगा ही जहाँ पे आपको लास्ट इंडेक्स मिल ही जाए। आई होप आपको मेरा कोड समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।